Hello everyone, welcome to my channel Astrology with Ashi. As you all know, I'm a palm reader, face reader, relationship counselor and वास्तु expert. आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों का मन पढ़ाई में कैसे लगाया जाए। In this pandemic situation, जिन गैजेट्स से हम बच्चों को दूर रखते थे कि वो पढ़ाई में फोकस कर सके, आज उन्हीं गैजेट्स के थ्रू ऑनलाइन स्टडी हो रही है। ऐसे में बच्चों का गेमिंग, अदर वेबसाइट पे सफरिंग, सो मच ऑफ टाइम वेस्टेज बहुत नॉर्मल हो गया है। पेरेंट्स के लिए सिचुएशंस काफी डिफिकल्ट है। अगर आप भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स देने जा रही हूँ जिसमें आप बिना चीखम चिल्ली किए अपने बच्चों का जो माइंड है वो स्टडी की तरफ अच्छा खासा डाइवर्ट कर सकते हैं। अपने बच्चों का माइंड बहुत फोकस कर सकते हैं स्टडी को लेकर। आपको क्या करना है, अपने घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसे चेक करना है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो वर्क करती है लाइक अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उस डायरेक्शन में जो कुछ भी रखा हुआ है उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में होता है। जस्ट सपोज अगर वहाँ टीवी है तो घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका एंटरटेनमेंट की तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा। अगर वहाँ पे वेस्टेज कुछ भी रखा हुआ है तो फैमिली मेंबर्स में वेस्टेज की हैबिट डेवलप हो जाती है, चाहे वो फूड वेस्टेज हो, वाटर वेस्टेज हो या फिर टाइम ही क्यों ना हो। इसलिए आप अपने घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसको बैलेंस कीजिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ठीक कीजिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आइडियली बच्चों का स्टडी रूम हो, इट्स वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो वहाँ आप एक स्टडी टेबल रखिए। ये भी अगर पॉसिबल नहीं है तो आप वहाँ कुछ बुक्स रख दीजिए। अगर आपका बच्चा छोटा है तो बुक्स अच्छा वर्क करेंगे, बट अगर बच्चे बड़े हैं लाइक वो डॉक्टरी या लॉयर या कुछ भी हाई एजुकेशन में है तो उनके मेंटर्स या गुरु की फोटो रखिए, या फिर उस फील्ड से रिगार्डिंग आप सिंबल ला के रखिए। इससे आप क्या करें, उस एनर्जी को अपने घर में एनहेंस कर रहे हैं ताकि वो बच्चों का जो माइंड है उस एनर्जी के साथ मिक्स होके एक सही डायरेक्शन में जा सके। हाफ प्रॉब्लम तो आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से सॉर्ट आउट हो जाएगी। बच्चे जहाँ पे भी पढ़ाई करते हैं, वो स्टडी टेबल है या रूम है, वहाँ पे गणपति की छोटी सी स्टैचू जरूर रखिए, क्योंकि गणपति देवता को हम विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो उनकी पढ़ाई में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, गणपति देवता उनको रिमूव कर देंगे और आपके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और आप जो कर सकते हैं वो है गायत्री मंत्र का जप। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, वो नहीं कर सकते हैं, तो पेरेंट्स उनके लिए गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, और अगर बच्चे बड़े हैं तो वो खुद भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो कर सकते हैं वो है मंगलवार के दिन अपने बच्चे से कहिए कि पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए जल चढ़ाएं। अगर ये रेमेडी आप 40 डेज तक करते हैं तो बिलीव मी, आप खुद डिफरेंस नोट करेंगे कि जो बच्चे आसानी से पढ़ने नहीं बैठते थे अब वो अपने आप पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, खुद से पढ़ाई पे बैठ रहे हैं, उनका माइंड बहुत फोकस है स्टडी को लेकर। I hope this video is helpful to you. If it's so, please like, share and subscribe my channel Astrology with Ashi. Bye bye, take care of yourself.